हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। गाइस, थोड़ी सी ठंडी की वजह से सर्दी हो चुकी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल, बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको रेगुलर तौर पे मिलती रहे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतरीन, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट हो पाए। चलिए, तो आज का ये जो मेन टॉपिक है, लार्ज कैप कंपनी भी है, मल्टी बैगर भी है, एक मिड कैप कंपनी है, बट बेसिकली व्हाट फंडा वी आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स, तो उसकी बात करेंगे हम। तो ये जो पहली कंपनी हमने जो ली है, टाटा एलसी लिमिटेड, जो कि आप देख रहे हैं टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी बरसों से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। प्रॉब्लमेटिक सीन जो है वो हमें समझना है और अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली फॉर्मेट ये है, ये जो मैंने छोटा सा देखो ऑल टाइम का रिटर्न 19,000% का रिटर्न है कंपनी का। कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है ये, बट ये 2007 से लेकर 2009 का एक पैच देखिए आप, 76% से भी ज़्यादा का करेक्शन है। दूसरा, ये जो रेड डॉट मैंने लगाया ना, ये सारे के सारे उसके हाई से करेक्टेड हुए डॉट्स हैं। मतलब उसके बाद आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न में कि शेयर की प्राइस कम हुई है, करेक्शन आया है। तो ये कंपनी ऐसी है जो मिनिमम जब भी करेक्शन दिखाती है, मिनिमम 40%, 50%, ये सब कंपनी मिनिमम करेक्शन दिखा रही है। और ये ऑलरेडी पीछे प्रूवन झटके लगे हुए हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स को, ये 1, 2, 3 और 4। और इसका मतलब ये नहीं कंपनी के बिजनेस में कोई खराबी है, नहीं, कंपनी के बिजनेस में कोई खराबी नहीं है। देखिए, नेट प्रॉफिट देख लीजिए, पिछले 8-10 साल का जो भी कंपनी का रिकॉर्ड है, कंटिन्यूस लगातार कंपनी नेट प्रॉफिट तो जनरेट कर ही रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, लार्ज कैप कंपनी है इनफैक्ट ऐसे, और टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। बट ये एक शेयर का जो चलने का टाइप ऑफ नेचर है ये शेयर का, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये दूसरी एक कंपनी है, रेन इंडस्ट्री। हालांकि ये स्मॉल मिड कैप टाइप की है ये पर्टिकुलर कंपनी। जितनी भी कंपनीज की बात करने वाले हैं ना, सारे की सारी लार्ज कैप है एक्सेप्ट ये। बट ये क्यों लिया है, एक हमें फंडा मोटा मोटी समझने की ज़रूरत है। जो ये देखिए, जहाँ से मैंने ये जो पहले तो 3 डॉट किए हैं, वो चौथा जो मैंने एक्चुअल दिखाया आपको 10 नवंबर 2017 से लेके 16 अगस्त 2019 तक, मतलब 1-1.5-2 साल में कंपनी पूरी 78% से भी ज़्यादा का करेक्शन दिखा रही है। ये जो उसके बाद का ये 2021 से अभी का 2022 से ये जो पूरा करेक्शन दौर चल रहा है, उसमें भी ये कंपनी अभी तक मिनिमम 25-30% की करेक्शन पे है। ये जो दूसरे डॉट जो दिखाया है, उसमें भी अपने हाई से अगर आप जूम करके वो वक्त पे जाएंगे ना, तो ये डेफिनेटली 30-40% का करेक्शन तो कहीं नहीं गया है। ये कंपनी भी ऐसी है, आप देखिए कहीं पर भी नेट प्रॉफिट प्रॉपर जनरेट कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनफैक्ट ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो तो देखिए, एकदम राइट पे आ जाइए, एकदम राइट पे 1379, मतलब 1380 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ही है। ये एक दूसरी कंपनी है एम्फेसिस करके, आईटी सेक्टर को ये भी बिलोंग करती है। इसका भी शेयर का पर्टिकुलर नेचर कुछ इसी तरह का है। ये एनएससी के हिसाब से अगर चार्ट देखिए दोस्तों, करीब 8,000% का रिटर्न छोड़ा है अभी तक कंपनी ने, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न कहलाएगा। इसमें भी ये 3 डॉट देखिए आप, मतलब टॉप से एकदम धड़ाधड़ क्रैश कर जाता है स्टॉक। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया भी है 2007 से 4 मई 2007 से लेके 9 मई 2009 तक का, जिसमें कंपनी 53% की उससे भी ज़्यादा की करेक्शन दिखाई है। और लंबे लंबे दौर तक भैया, थोड़ा सा 2-3 साल समझ लो, मतलब 1.5 साल तो पकड़ ही लो आप, 1.5-2 साल तो आप एकदम लगे हाथ पकड़ लो कि भाई ये मतलब ये करेक्टेड होगी, वहीं पर साइडवेज पैटर्न में ये कंपनीज घूम सकती है। कुछ ज़रूरी नहीं है। इसका भी नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट कर ही रही है। इनफैक्ट
ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे आप एकदम राइट पे, तो 1570 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखिए कितना अच्छा खासा जंप किया है कंपनी ने, और रेगुलर ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये SRF, ओ माय गॉड, SRF एक ऐसा स्टॉक है कि लाइक वन ऑफ द नाइसेस्ट स्टॉक ऑफ केमिकल। ये सारी जितनी भी बात करें ना, ये सब आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। ऑल टाइम का रिटर्न कंपनी का 1,14,000% का रिटर्न है। लेकिन कंपनी जब करेक्शन दिखाती है तब भैया बहुत खतरनाक दिखाती है। आप देखिए 26 नवंबर 2010 से लेके 2 अगस्त 2013 तक, मतलब ये भी करीब 1-1.5-2 साल जो था वो 60% तो गिरावट थी ही थी, ये दिख रही है हमें, उससे ज़्यादा है एक्चुअली जूम करेंगे तो। फिर एक ये दूसरा डॉट जो मैंने लगाया है वहाँ से भी आप देखोगे ना, तो भी आपको 70% के आसपास की करेक्शन दिखेगी ही दिखेगी। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी कंपनी लार्ज कैप है, मल्टी बैगर भी बनी हुई है, प्रूवन मल्टी बैगर है, आप देख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, जब भी ये कंपनीज करेक्शन दिखाते हैं ना, ये कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इससे और भी कई कंपनीज होंगी, तो ये कंपनी जब करेक्शन दिखाती है ना तब बहुत ताबड़तोड़ करेक्शन दिखा देती है, जहाँ पे आपके जो प्रॉफिट है, जैसे कि मानो आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको मान लो कि 400% का रिटर्न हुआ है, तो सीधा वो 200% पे आ सकता है। और पिछला ये जो अभी 2022 हम सबको पता है कि एकदम साइडवेज करेक्टेड पूरा फेस चला है। उससे पहले कोविड के बाद जो लगातार अंधाधुंध बुल रन जो चला है, जिसमें शेयर की प्राइसेस एकदम आसमान को छू बैठी है, सारे के सारे बहुत सारे शेयर के प्राइसेस आसमान पे थे, वो सीधे धीरे धीरे करके कम हो चुके हैं। तो मेनली क्या है कि ऐसे शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि आप धीमे धीमे करके और मिनिमम क्वांटिटी देखो, ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है ये कंपनियाँ, कुछ भी गलत नहीं है ये कंपनी में, और सब कुछ बढ़िया है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, मल्टी बैगर कंपनी है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो झेलने की कैपेसिटी फिर होनी चाहिए, ये एक मुद्दा है। और मैं चाहूँगा कि आप छोटा छोटा आराम से इन्वेस्ट करिए, ना कि एकदम प्रॉफिट मिल रहा है तो धड़ मतलब हड़बड़ी में चलो डाल देते हैं, ये कर देते पैसा, ऐसा तैसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके देखिए ये पूरा एकदम टॉप पे बैठा है, ये शेयर भी एकदम टॉप पे बैठा है, अगर बाई चांस इधर उधर में करेक्शन दिखा दिया, देखो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई हाँ अब करेक्शन दिखाएगा ही, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट ये जो हमने एग्जाम्पल देखे वो कंपनी के अभी तक के प्रूवन शेयर की पैटर्न की नेचर जो हमने देखी है, ये कोई हमने मन से बनाई हुई बात नहीं है कि कुछ बता रहे हैं, ये रियल आपको दिख रहा है जो एक्चुअली में पास्ट में बन चुका है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी उतना ही ज़बरदस्त धांसू हमको हो सकता है। बट वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड बाय मेंटल स्टेट कि अगर करेक्शन आती है तो हमको वो भी झेलना चाहिए, उसके साथ हमें स्टैंड करना चाहिए। और दूसरी बात कि इसमें थोड़ा अमाउंट ही डालना चाहिए, एकदम से बहुत ज़्यादा रिटर्न है, कंपनी का बस नाम अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त कंपनी है, वो सब एकदम इन्फ्लुएंस होके एकदम से नहीं डाल देना चाहिए। ये एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, मतलब कि अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं ये सोचता कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये सारी कंपनी है या इस तरह की कंपनीज जो है वो 5 साल में मानो 400% का रिटर्न दे देती है, अगर दूसरी कंपनी है ये जो कि करेक्शन थोड़ा कम दिखाती है लेकिन ज़्यादा थोड़ी सेफ जोन पे है, एकदम इस तरह का 40-50-60% का ऐसे एकदम बड़ा करेक्शन नहीं दिखा रही है, लेकिन वो कंपनीज अगर मुझे 5 साल में मतलब 200 या 250% रिटर्न दे रही है, तो मैं प्रीफर ये करूँगा कि वो जो 200-250% रिटर्न देगी ना 5 साल में, उसके ऊपर मैं पर्सनली ज़्यादा रिलाई करूँगा। क्योंकि पहली बात तो क्या है ना, हमको किसी को ये पता नहीं होता कि भाई शेयर की प्राइस कब तक करेक्ट होगा और कब कितना ऊपर जाएगा। वो जब जाता है तो ऊपर और करेक्ट होता है, आप देख ही सकते हो 1.5-2 साल तक
करेक्ट ही होता रहता है। मतलब एक तरह से पैसे ब्लॉक जैसा फील होता है, थोड़ा पैनिक सिचुएशन आता है और उस टाइम पे आप मेंटल स्टेज संभालना बहुत मुश्किल, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो रेदर देन कि हम वो कंपनीज पकड़े जिसमें हमको रेगुलर थोड़ा नाइस डिसेंट वे से ग्रो भी कर रहा है। इन दिस इज व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। गाइस सी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर ही करना है ये। बट ये ऐसे इन्फॉर्मेटिव ये जो वीडियोस है आपके अंदर ये एक ऐड ऑन कर पा रही है इन्फॉर्मेटिव कि कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है कि लार्ज कैप भी है, मल्टी बैगर भी है, बढ़िया कंपनी भी है, बिजनेस भी बहुत बढ़िया, ये सारी कंपनी में कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। बट एक तरह से एक अनदेखा रिस्क है ना, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल प्रूफ कर चुकी है कंपनीज की। हम करेक्ट होते हैं भैया तो हम तो 40% 50% ये सब करेक्शन हम तो दिखाई देंगे। आपको फिर रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो नहीं रुको, फिर हम वापस 1000% बढ़ भी जाएंगे आगे, वैसे भी बात नहीं है, तो आपकी मर्जी है। उस तरह का हिसाब है ये कंपनीज का, ये कंपनी में कोई खराबी नहीं है। बट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि वही बात है कि 5 साल में अगर इस टाइप की कंपनी 400% का रिटर्न दे रही है, लेकिन दूसरी कंपनी है कि 200-250% का रिटर्न दे रही है, तो मैं थोड़ी सी 200-250% वाली होगी ना, जो कि करेक्शन थोड़ा कम दिखाए या रीजनेबल लेवल पे दिखाए, वहाँ मैं पर्सनल चॉइस पे ओपिनियन मेरा ये रहेगा कि मैं वहाँ पे थोड़ा प्रीफर ज़्यादा करूँगा। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि मेरी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतरीन, कॉन्फिडेंट और प्रॉफिटेबल हो पाए। थैंक यू सो मच गाइस।